कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजन बहुत करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम उपासना करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, उसके बाद भी दुख क्यों है? हम पूजन तो कर रहे हैं। आपके पेट में दर्द हुआ, मान लो आपके सिर में दर्द हुआ, अब सिर में दर्द हुआ तो आपने गोली तो खाई, एनासिन भी खाई, क्रोसिन भी खाई, डिस्प्रिन भी खाई, कॉम्बिफ्लेम भी खाई, ना जाने कहां की गोलियां खा गए। सिर में दर्द था और 4-5 तरह की गोली खा गए। तुमने जब तो गोली खा ली और गोली खाने के बाद तुम्हें थोड़ा सा असर भी हो गया, पर इतनी गोलियां जो खाई है तो बाद में रिएक्शन तो करेगी, कुछ तकलीफ तो देगी, कुछ गर्मी तो करेगी, बीपी शुगर ऊंचा नीचा कर सकती है। आपने पाई। उसी तरह मंत्र, माला, पाठ, जप, अनुष्ठान फल कब देते हैं और फल कब नहीं देते, ये शिव महापुराण की उमा संहिता कह रही है। शिव महापुराण का उमा खंड, पार्वती खंड को अच्छे से पढ़िए तो उसमें बताया है, उसमें वर्णन किया है। हम पाठ करने बैठे, इतनी बड़ी पोथी लेके लोग बैठ जाते हैं, पहले राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लिए, फिर ये पढ़ लिए, गीता जी का अध्याय पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, तांडव, ये वो, ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, फिर कोई महाराज बता गया वो मंत्र जप लो, फिर कोई महाराज बता गया वो मंत्र जप लो, ये वाला देवता ला के अलमारी में रख लो। ने इतनी बड़ी पूजन की अलमारी, बस इतनी बड़ी, ज्यादा से ज्यादा होगी तो इतना बड़ा पूजन का घर, कमरा, उसमें इतना सारा देवता। रामेश्वर गई तो उनको ले आई, जगन्नाथ जी गई तो उनको ले आई, द्वारका गई तो उनको ले आई, वृंदावन गई तो उनको ले आई, महाकालेश्वर गई तो उनको ले आई, सारा देवी देवता वहीं बैठा, पितृदेव, ये देव, कुल देवी, शंख देव, घंटी देव, दिया देव, सब उसी में, गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी, राम जी, सब भरा पड़ा। और पूजन करने सुबह से आई, सुबह से इतनी सी शक्कर लाई कटोरी में, इतनी सी शक्कर कटोरी में, भगवान को नहला धुला के कटोरी धर दी। इतनी बड़ी अलमारी में सारा देवता ऐसा कसा कसाया बैठा है, सारा देवता। और तीर्थ करने फिर गई तो गणेश जी शंकर भगवान से बोले, पिताजी फिर जा रही है। शंकर भगवान बोले, बेटा खसक के बैठो, फिर पकड़ के लाएगी किसी, खसक के बैठी, फिर लाएगी किसी, फिर ले आई, फिर रख दिया। पूजन करने आई, कलश रख दिया, मंदिर में ही ढुल गया, भगवान पूरा गीला हो गया। गणेश जी शंकर जी से बोले, पिताजी पूरा गीला करके चली गई। शंकर भगवान बोले, बेटा अब तो कल ही आएगी, दिया लगा के गई, अब तो गीले में बैठो, अब नहीं आने वाली, कल। बहुत ध्यान देना साहब, इस कथा को आपके ऊपर लेकर समझाया जा रहा है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जो मंत्र जप रहे हो, आप जो माला जप रहे हो, आप जो साधना कर रहे हो, आप जो पाठ कर रहे हो, वो आप पर असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपको समझना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो तो पहले हनुमान चालीसा पढ़ो, फिर राम रक्षा स्तोत्र करो। शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, इन 4-5 चालीसा को एक साथ कभी नहीं पढ़ना। एक चालीसा यदि आपने पढ़ ली है शुरू में, तो पाठ पूरा होने के बाद जब उठने की तैयारी हो तब दूसरी चालीसा पढ़ दो, बाकी की चालीसा भले आप बाद में पढ़ लो, पर एक साथ 4 चालीसा का पाठ नहीं होना चाहिए। महाराज पाठ करने बैठे हो, किसी एक मंत्र की माला जप रहे हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जपा, या शंकर जी का मंत्र जपा, या गुरु का मंत्र जपा, ये मंत्र जपा, या वो मंत्र जपा, उस मंत्र को जपने में बीच में कुछ गैप होना चाहिए। एक साथ रट्टा मार, पहले ओम नमः भगवते, ओम नमः भगवते, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर ये जप लो, वो जप लो, और पूरा पाठ सपाट सब खलास।
वो श्रेष्ठ नहीं। कुछ देरी की महाराज, कुछ क्षण, कितना सुंदर कहा है, पीपल की परिक्रमा करो चाहे आंवले की परिक्रमा करो। जिंदल परिवार जब कथा कराया था तो उसमें वर्णन करा था। अभी राव परिवार की जो कथा चल रही है इसको भी ध्यान से सुनते हुए, कथा को बहुत उतारना जीवन में। परिक्रमा करते समय हम अपने हाथ में कुछ मन का रखते हैं, हम अपने हाथ में चिरौंजी का दाना रखते हैं, हम अपने हाथ में कुछ मूंगफली का दाना रख लेते हैं, हम अपने हाथ में कोई टॉफी रख लेते हैं, हम अपने हाथ में कुछ मिश्री का दाना रख लेते हैं। क्यों? उसका कारण है कि परिक्रमा डायरेक्ट लगाएंगे, लगाते जाएंगे तो फल नहीं मिलेगा, पर परिक्रमा लगाकर जब सामने आए और थोड़ा सा सामान डालेंगे, डालने के लिए रुकना पड़ेगा, रुकेंगे तो दूसरी परिक्रमा का फल मिलेगा। अगर डायरेक्ट लगाए जाए तो कोई फल की प्राप्ति नहीं है हमारे। कोलू की बेल की तरह चले जा रहे। मेरा एक निवेदन हमेशा रहा है, आज फिर करूंगा निवेदन कि किसी तीर्थ में जब जाएं, काशी में पहुंच रहे हैं, विश्वनाथ की नगरी में जाना है, काशी जा रहे हैं, उज्जैनी जा रहे हैं, महाकाल का दर्शन करना है, ओमकारेश्वर जा रहे हैं, ओमकार का दर्शन करना है महाराज, सेलम जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन का दर्शन करना है, केदारनाथ जा रहे हैं, केदारेश्वर का दर्शन करना है। मेरा उनसे निवेदन है जो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने भी जाते हैं उनसे भी कहूंगा, जो काशी जाते हैं उनसे भी कहूंगा, नाथ दरवा जाते हैं उनसे भी कहूंगा कि रात को ट्रेन में बैठे, सवेरे उतरे, दर्शन कला, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करिए और तुरंत ट्रेन में बैठे और भगकर अपने घर आ गए। ऐसे दर्शन से कोई फल नहीं है। कुछ देर जाकर भगवान के पास बैठकर उनसे बात तो करो, विश्वनाथ आपने बुलाया, बहुत दिनों के बाद बुलाया, बाबा बहुत याद आती है आपकी, आप कृपा करा करो, इतना धन इतना वैभव देना मेरे विश्वनाथ कि मैं दर्शन करने आ जाऊं। हे गोवर्धन नाथ, कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, बिल्कुल खड़ी परिक्रमा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं कहीं बैठूंगा नहीं, चले जा रहे, हांपड़ी भरा रही, पर शरीर थक रहा, पसीना बह रहा, चले जा रहे। भगवान खुद बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आ रहे, पानी पी लो, भंडारा खोल रखा है, टेबल पे पूरी सब्जी बट रही, कुछ खा लो, बुला बुला कर कह रहे हाथ जोड़ जोड़ के खा लो। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहा है इसे कोलू की बेल की तरह परिक्रमा मत लगा, मेरे पास आया है, कुछ देर बैठ तो सही। वो याद करिए, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। ना हम उनसे जी भर कर देखे, ना मिले, ना जुले, ना बात करी। तुम्हारे यहां कोई मेहमान आया, बहुत दूर से आया और दरवाजे पर आया और 5 मिनट मिला, और जीजी कैसी हो? बढ़िया, आनंद में, बच जा रहा हूं, और वो तो बुझ जाए तो बुरा तो लगेगा। आया काय को मुंडा दिखाने आया था क्या? थोड़ी देर बैठ तो सही, पानी तो पी ले, चाय पी ले, मैं बनाऊं। नहीं, मैं तो आया नहीं गया, बुरा तो लगेगा। भगवान को भी बुरा लगता है कि मैंने इतने प्रेम से तुझे निमंत्रण दिया मेरे दरबार में बुलाने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव भक्ति से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देता हूं तब कोई आता है। शिव महापुराण की कथा, भगवान का दरवाजा, तीर्थ व्रत, ये सारे जब तक भगवान ना चाहे कोई नहीं करवा सकता, कोई कर नहीं सकता। मैंने निमंत्रण दिया और तू ना आया। कुछ देर बैठकर उससे निगाहें तो मिलाओ, कुछ देर बैठकर उसके पास जाओ तो सही। कई लोग तीर्थ करने जाते हैं, उनको यही अंदाजा नहीं रहता कि तीर्थ में कौन सा मंदिर कहाँ है। फिर बाद में फोन लगा के पूछते हैं, गुरुजी वो पांडुकेश्वर कहाँ पर है? अरे भैया, बद्रीनाथ जाते हैं तो ड्राइवर से बोलो कि पांडुकेश्वर आए तो रोक गाड़ी, रोकेगा। गाड़ी से नीचे उतरो, सामने राइट में देखोगे तो पांडुकेश्वर का मंदिर है, थोड़ी नीचे पे जाओ, कुंड का जल लेकर आओ, जाओ तो विश्वास रखकर शंकर के द्वार का
एक कतरा मात्र भी जीवन का कल्याण कर देता है, क्योंकि उसकी भस्मी में भी करोड़ों का धन छुपा होता है। बस बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जहां शंकर निवास कर रहे हैं, जहां शिव रह रहा है, जहां भगवान शंकर का शिवलिंग है, जहां शिव निवास करते हैं, उस जगह पर एक एक पत्ते पत्ते का भी मोल तत्वता है। मोल तत्वता, पत्ते की भी मोल तत्वता है। उसको पहचानो, उसको जानिए। केवल मंदिर गए, दर्शन करा, चाट की दुकान पे चाट खा ली, खिलौने की दुकान पे से खिलौना खरीद लिया, 2-4 सेल्फी ले ली, फोटो खिंचवा लिया, गाड़ी में बैठे खाना खा के घर चले गए एंजॉय कर कर। मंदिर दर्शन के लिए नहीं गए थे, दर्शन करने जाते तो एक एक मालूम कर कर जाते कि यहाँ क्या क्या है। सियोर वाला महाराज कथा में बताएगा तो अपन को एक एक चीज मालूम होना चाहिए कि यहाँ ये चीज विराजमान है और उसका हमें फल प्राप्त करना। जैसे नहीं जाओ तो उसको पाने की लालसा लेकर जाओ, उससे मिलन की लालसा होना चाहिए कि मैं तेरे दरवाजे पर केवल तुझसे मिलने के लिए तेरे पास आया, उससे मिलन हो। बस उसको पाने की जब लालसा बढ़े, उसको पाने की जब ललकता बढ़े तो सुख का अनमोल हो। दुर्वासा बाबा मेहमान बनकर द्वारकाधीश के यहाँ पहुंच गए। कोई मेहमान नहीं रख रहा, आवाज लगा रहे हैं मुझे मेहमान रख लो। कोई तो रखो, जिसको क्रोध आए उसको कौन रखे? कोई ने नहीं रखा, द्वारकाधीश ने रखा, मेरे यहाँ मेहमानी करो। दुर्वासा जी बोले कृष्ण सुन ले, अगर मुझे क्रोध आ गया तो भगवान कहते हैं आने नहीं दूंगा, रहिए मेरे यहाँ। एक कुटिया बना दी, उसमें दुर्वासा जी रहे। आज दुर्वासा जी ने अपनी कुटिया में आग लगा दी, बाहर खड़े हो गए, सब लोग पानी डाल रहे हैं दुर्वासा जी के पास में। भगवान कृष्ण ने आकर पूछा ये कुटिया में आग किसने लगाई? दुर्वासा जी की। दुर्वासा जी भगवान कृष्ण की पीठ ठोक कर कहते मैंने लगाई। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारे घर में तुमने आग लगा दी? दुर्वासा जी बोले मन मेरा, मैं तो मेहमान, और मेहमान तो आग भी लगा सकता है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं करा है। दुर्वासा जी बोले कृष्ण आग लगी अपनी जगह पर, मुझे खीर खाना है, जल्दी ला। और भगवान कृष्ण ने उसी समय रुक्मणी जी से कहा जल्दी खीर लेकर आ। रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर भगवान दुर्वासा जी को दी। दुर्वासा जी ने खीर खाकर आधी खीर कृष्ण पर फेंक दी। भगवान कृष्ण के पूरे शरीर पर कहा खीर मल ले, और भगवान कृष्ण ने पूरे शरीर पर खीर मली। और सुन कृष्ण, मैंने तुझे खीर नहीं कवच दिया था। ये शंकर जब भी देता है तो कुछ अच्छा ही देता है। दुर्वासा जी कहते हैं मैंने तुझे कवच दिया था, उस कवच को तूने पूरा नहीं पहना, पांव के तलवे में खीर नहीं लगाई। कृष्ण कहते हैं गुरुदेव, हे भोलेनाथ, ब्राह्मण संत की खाई तो प्रसादी हो जाती है, प्रसाद को पांव में कैसे लेता, इसलिए तलवे में नहीं लगाई है। दुर्वासा जी बोले कृष्ण, मैंने तुझे कवच दिया था, उस कवच को तूने पूरा नहीं पहना, तेरे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जब बाण छोड़ा तो वो भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा, पूरे शरीर में कहीं नहीं। कवच नहीं पहना तुम, कवच धारण नहीं करा तुम। महाराज, दुर्वासा जी का अवतार ही शंकर का है। अगर जन्म देने वाला है तो शिव है, और मृत्यु देने वाला भी है तो शंकर ही है। जन्म, मरण और परण, ये तीन शंकर के हाथ। डॉक्टर कह दे इतनी तारीख को डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख को जापा हो जाएगा तुम्हारी बहू को, 15 दिन पहले हो गया,
8 दिन बाद हो गया, उसने नहीं छोड़ा था, नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा इसकी अंतिम सांसें चल रही है, हॉस्पिटल से ले जाओ, घर सेवा करो। 2-4 दिन जी गया तो जी गया, मालूम पड़े 4 साल निकल गए। 2-4 बार तो गोबर लीप के नीचे सुला दिया, डुकरिया फिर सही हो गई, मरी ही नहीं। बार बार नीचे सुलाओ, बार बार जिंदा हो जाए, मरती नहीं है। क्यों? वहां से लिखी नहीं है। परण शादी, पंडितों ने पत्रिका देखकर कह दिया इतनी तारीख तक ब्याह हो जाएगा। कितनी अंगूठियां पिना दी, कितने सारे मंत्र तंत्र का प्रयोग कर लिया, कितनी सारी विद्या कर ली, तो भी बच्चों का ब्याह नहीं हुआ। पंडित जी को फोन लगाकर बोल रहे महाराज जी आपने बताया था वो हमने करा, हुआ नहीं। क्यों? परण भगवान के हाथ में है, जब तक बंधन नहीं करेगा तब तक हो नहीं सकता। कितने ही देखो, बोलो तो रे कितने टीवी पे कथा सुन रहे हो, और कितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे, जरा विचार करो। तुम्हारे लिए कितनी लड़कियां देखी होगी, तुम्हारे लिए कितने लड़के देखे होंगे, कितने बायोडाटे आए होंगे। उसके बाद तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। उसका कारण है जहां भगवान ने बांध रखी है, तुम 50 देख लो, संबंध वही होगा जहां शिव ने लिखा होगा। शिव ने जहां वो जहां लिख कर रखा होगा वहां होना है। पार्वती जी की माता मीनावती ने कहा था मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं दूंगी जो भस्मी रमाए, जटाजूट पहने, नग्न वेशधारी हो, ऐसे को बेटी कौन देगा। पर स्वयं ब्रह्मा आकर कहते हैं जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। एक सेठ जी से सेठानी ने बोला देखो स्वामी तुम जगत में इतना दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, अपनी बेटी इतनी दुखी रहती है, उस बेटी को थोड़ा क्यों नहीं दे देते। सेठ जी बोले उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम क्या भाग्य विधाता हो? सेठ जी बोले मैं भाग्य विधाता नहीं हूं, पर उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम्हें कैसे मालूम कि भाग्य में नहीं है? सेठानी चिल्लाकर जब बोली तो सेठ जी ने कहा अगर उसके भाग्य में होता तो मैंने कितना अच्छा घर छाट कर दिया था, इतना अच्छा वर दिया था, कितनी धन दौलत संपदा दी थी, कितना परिवार देखकर, पैसा देखकर घर में बेटी को ब्याया था। उसके बाद उसकी किस्मत ऐसी है कि आज 2-2 रोटी के लिए तरस रही है, तो ये उसका भाग्य है। सेठानी बोली तो तुम दुनिया को इतना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव भक्ति से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सेठानी बोली तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ, क्या मैं नहीं दे सकती? तू दे दे, जा दे दे। और सेठानी ने आज जमाई को खाना खाने बुला लिया और जमाई को भोजन करने बुलाया तो बेसन के लड्डू बनाए, और लड्डू बनाए तो सेठानी ने लड्डू के अंदर सोने की असरफियां भर दी, सिक्के भर दिए, और लड्डू का डब्बा जमाई से कहा मेरी बेटी को दे देना, पकवान है। जमाई लड्डू लेकर जा रहे थे, रास्ते में विचार करा बच्चों के स्कूल की फीस भरना है, पैसे नहीं है, लड्डू खाएंगे बाद में भ्रष्टा में जाएंगे, उससे अच्छा ही लड्डू हलवाई के यहाँ भेज दूँ, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो बच्चों की फीस भरा जाएगी। उसने हलवाई के यहाँ डब्बा भेज दिया 500 रुपये में, 500 रुपये लेकर चले गए। सेठ जी बाहर गांव गए थे और आज सेठ जी बाहर गांव से लौटकर आ रहे थे, उनको याद था कि आज मेरी पत्नी की जन्मदिन है और पत्नी का जन्मदिन, उसको बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। सेठ जी तुरंत हलवाई की दुकान पर गए, भैया कोई ताजा लड्डू है क्या? हाँ सेठ जी अब भी ला के देता हूँ। और 700 रुपये में लड्डू का डब्बा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी वो डब्बा ले जाकर अपनी पत्नी को दिए। पत्नी ने जैसे डब्बा खोला उसमें से जो लड्डू खाया तो सोने की असरफियाँ निकली। सेठानी ने माथा ठोका। सेठ जी बिल्कुल सत्य कहते थे, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलता है, कितना ही प्रयास करो, कितना ही प्रयास करो। आज एक यजमान कह रहे थे गुरुजी इस समय तो हमारी कथा होना थी पर फरीदाबाद वालों की कथा चल रही है गुरुजी। तो कहा
ये भाग्य बिना नहीं मिल सकती। आपने भले बुक करा था, पंडाल बुक करा था, साउंड बुक करा था, सब तुमने बुकिंग करी, पर रह गए। ये फरीदाबाद वालों के भाग्य में, राव परिवार के भाग्य में लिखी थी तो हो रही। जिसके किस्मत में, भाग्य में लिखा वो करा लिया, जो नहीं लिखा नहीं कर रहा। होगी जिन जिन की आंखी रह गई है। कथाएं इतनी सारी मार्च से लेकर की जो अभी तक का क्रम है, और आगे का भी कुछ नहीं कह सकते। जो कथाएं कैंसिल होती गई हैं वो आगे होगी। जब बाबा विश्वनाथ कृपा करेगा, शंभु कृपा करेगा, तब होगी। तो जन्म, मरण, परण तीन शंकर के हाथ में है। जन्म देने वाला भी भोलेनाथ है, जन्म वो देता है। मरण देने वाला, मृत्यु देने वाला भी वही है। वो कहेगा तब मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शंकर देने वाला। परण, विवाह। गुरुजी लड़की को मंगल है, गुरुजी लड़के को मंगल है, क्या करा जाए? कुछ मत करो। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि रवि का प्रदोष, बुध का प्रदोष, गुरु का प्रदोष, शुक्र का प्रदोष, शनि का प्रदोष। जो प्रदोष पड़ते हैं पूरे महीनों में, पूरे वर्ष में, मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर, 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है। उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है? प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया। और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई, जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे, और श्वेत वस्त्र धारण कर कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर बोले, ऐ चंद्र, तुमने आज मेरा अनुरोधन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है महाराज। किसने करा है प्रदोष व्रत? भगवान विष्णु ने करा था। जब घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार, लक्ष्मी जी हंस दी थी तो घोड़े का मुंह भगवान विष्णु का लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रदोष व्रत करा था। भगवान विष्णु प्रदोष व्रत 11, 26 अवश्य करना चाहिए। या तो 11 करो या 26 करो, करना चाहिए। प्रदोष कोई साधारण सा व्रत नहीं है।
प्रदोष कोई निम्नता प्रतीक नहीं है, सहजता का। एक एक प्रदोष का महत्व शास्त्र वर्णन करता, शिव महापुराण कहती है एक एक प्रदोष का महत्व, एक एक प्रदोष। शंकर भगवान का मिलन बिंदु है प्रदोष। अभी अपन आगे सुनेंगे शनि प्रदोष की भी महत्व का। तो क्यों ना करें मंगल वाले, ये कहीं कहीं हमारे को मंगल है परेशान कर रहा है, मंगल है विवाह नहीं हो रहा, मंगलिक है विवाह नहीं हो रहा, अरे करो ना। शिव महापुराण खोलकर तो देखो, लिंग पुराण खोलकर तो देखो, नर्मदा पुराण खोलकर देखो, एक एक चीज का अनुमोदन हैगा। पर आप लोगों की आदत है ना, ढोंगर प्रपंच में ज्यादा फंसते हो। यहाँ चली जाती हूँ, वहाँ चली जाती हूँ, उनको पत्रिका दिखा दूंगी, उनको हाथ दिखा दूंगी, उनको ये दिखा दूंगी, और ना जाने कहाँ कहाँ का ये विद्या बताने वाले विद्या बताते रहते हैं, और तुम दिन भर विद्या में डूबी रहती 24 घंटा। और चलो तो चलो, वह टीवी में भी ऐसे ही मिल गए दादा हो, कुर्सी पे बैठ जाएंगे, आँख बाँख बंद कर लेंगे, थोड़ी देर बता देंगे कोई के देवी आई, कोई के देवता आया, कोई के ये आया, कोई का के वो आया, और तुम्हारा भाग्य ये और तुम्हारा भाग्य वो, और जितने वो बोल रहे हैं उनका भाग्य ये उनका भाग्य वो, उनसे उनका ही तो भाग्य पूछो पहले कि उनकी कई दशा है रे। भगवान पर विश्वास नहीं है आज के जमाने में लोगों को, लोग दूसरे पर विश्वास करते हैं कि ये हमारा भाग्य सुधार देगा, ये हमारा भाग्य सुधार देगा, हम ये वाला अनुष्ठान कर देंगे तुम्हारा। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, कितने राजा परीक्षित को मालूम पड़ा जब कहा शमीक बाबा ने कि तुम्हारे को तक्षक नाग के डसने का श्राप लगा है, 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। राजा परीक्षित के सामने ना जाने कितने लोग आए, एक कहता मैं ये कर दूंगा तुम बच जाओगे, एक कहता मैं यज्ञ कराऊंगा, एक कहता मैं अनुष्ठान कराऊंगा, एक कहता मैं ये करूंगा, एक कहता मैं ये करवाऊंगा, राजन तुझे ऐसा कर दूंगा, राजन तुझे वैसा कर दूंगा, क्योंकि राजा के पास पैसा था, बचने के लिए क्या नहीं करता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव भक्ति से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घूमते राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरण में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। सुखदेव जी ने कहा मैं ये नहीं कहता कि बचा लूंगा, मैं ये नहीं कहता कि तेरे प्राण बच जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि तुझे बैकुंठ मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि तू जीवित रह जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि सर्प का जहर उतर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं मैं इतना जरूर कहता हूँ कि तू अगर भगवान की भक्ति में रम गया तो सर्प भी डसेगा तो भान नहीं होगा, और ये पक्का कहता हूँ कि 7 कुल को तार देगा। और वही परीक्षित ने करा, भगवत भजन में लग गया। फिर कब सर्प आया, कब डसा, कुछ भान परीक्षित को नहीं था। शिव महापुराण भी यही कहती है, जगत के प्रपंच में मत पड़ो, ये ढोंगी और प्रपंचियों के बीच में मत पड़ो, और इनके प्रपंच से हटकर खुद भगवान का भजन करो, खुद शिव का स्मरण करो, स्वयं स्वतः। अपना स्वयं का करिए। और जितने प्रपंच में फंसोगे उतना ही जाल बहुत बिछाया जाता है साहब। जब जब टीवी खोलो तब तब वो कहीं का वो उसने ऐसा कर दिया, कहीं का उसने ऐसा कर दिया, वो महाराज ने ऐसा कर दिया। जब टीवी खोलो ना कहीं का महाराज के देख लो तो काहे का माथा पच्ची करो, महाराजों के चक्कर में पड़ो रे। जिसके चक्कर में पढ़ना उनके तो चक्कर में तुम पढ़ो नहीं रहे। भजन करो, मंगल है, राहु है, केतु है, दशा बेकार चल रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही, कष्ट बहुत है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कहीं मत जाओ। मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महापुराण को पूरी सुनो, और उसमें जो जो उपाय बताए गए हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कुछ कर देंगे, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई विद्या है। मेरा निवेदन आप सबसे है, आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। कई माताएं फोन कर कर बोलती हैं हमारे को कष्ट है, हमें गुरुजी से बात करना है, हमको ये पूछना है, हम नहीं,
आपसे निवेदन है, कुछ पूछने के लिए आप कभी भी कॉल ना करिए, फोन ना करिए। कुछ पूछने के लिए आप मैसेज ना करिए, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण में जो लिखा है हम केवल वो बता सकते हैं और केवल पुराण में बता पाएंगे। हम यहाँ से नीचे उतरे, हम वही साधारण से मनुष्य हैं जो आप टीवी के सामने बैठे हो, वही की वही हम भी हैं। केवल ये व्यासपीठ, ये पुराण, ये शास्त्र, इसके सिवाय हमारे पास कोई विद्या है ना हम कुछ जानते। हाँ, पुराण में से निकाल निकाल कर उपाय, एक दो किताब, 5-6 किताब लिखी हैं। पंचामत है, तर्पण है, मन मंत्र है, मन दर्शन है, गिराज चरित्र है, ऐसी 5-6 किताबें लिखी हैं। उन किताबों में सब कुछ लिख दिया है। पहले जहाँ कथा होती थी किताब वहाँ मिलती थी, अब कथाएं पंडालों में नहीं हो रही है, तो कई लोगों ने फ़ोन कर कर बोला तो हमें किताब कैसे मिलेगी। तो उसके लिए विचार कर कर कल परसों से ऐसा कर दिया है कि टीवी पर एक नंबर किताब मंगवाने के लिए भी अलग से डाला जा रहा है कि आप उनसे किताब मंगवा सकते हो। पर वो हमारी संस्था के ऊपर नहीं, हमने उसमें नंबर दे दिया कि आप इनसे किताब मंगवा लो, आपको इन किताब प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। उसमें उपाय लिखे, करो, खुद करो, दूसरे से नहीं। पर जो बार बार पूछने के लिए फोन लगाएं कि हमें गुरुजी से ये पूछना है, हमें हम जो बता दिए शिव महापुराण में, बस पुराण के अलावा कुछ नहीं, शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे। जो शास्त्र सम्मत है, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, भविष्य पुराण में जितनी जितनी बातें लिखी होती है उसको छाट छाट कर लेकर आते हैं, आपको बता देते हैं कि आप ये कर लो, उससे फायदा मिल जाएगा। कोई ज्योतिषी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस केवल भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो और विश्वास रखो शंकर पर, तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाखों रुपए इधर उधर बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोगों ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, हम ये कर दें, हम वो कर दें, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम वो फालतू की बात है, सब फालतू। भजन करो, विश्वास शंकर पर रखना, जन्म मरण और परण वो देगा, सुख वो देगा, समृद्धि वो देगा। जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसके घर में अमोद और प्रमोद पोते हो, जिसके घर में शुभ और लाभ दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हो, जिसके घर में स्वयं अखंड सौभाग्य देने वाली पार्वती हो, जो स्वयं सरस्वती को स्वर प्रदान करता है, वो शंकर है। जब सब कुछ उसके पास में है, कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है, जब सर्वस्वता उसके पास है, तो आप इधर उधर डोलते क्यों हो? क्यों डोलो? उस पर विश्वास रखो। वो शंभु, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी सुख देगा, आनंद देगा। पाने का तरीका केवल उसको रिझाओ। जो मंदिर आपसे दूर हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता, उस मंदिर में तुम जाओ और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश कर कर आना, एक बार दिया जला कर आना, मंदिर की सफाई करी आना, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उनको स्नान कराकर, कोई पत्ती पेड़ पौधे की पास में हो तोड़ के चढ़ाए आना। 2-4 बार कर कर देखना कितना शांति, कितना धीरज, कितना आनंद, कितनी समृद्धि, कितनी लक्ष्मी मिलती है। नक्षत्र वाटिका है गुरुजी, यह नक्षत्र वाटिका। हमने कहा नक्षत्र वाटिका है, हाँ एक बार चलेंगे दर्शन के लिए। चलिए, गए, जाकर देखा तो वहाँ हर ग्रह के हिसाब से, राहु के लिए, केतु के लिए, मंगल के लिए, शनि के लिए, बुध के लिए, बृहस्पति के लिए, सब ग्रहों के लिए एक एक पेड़ लगे हुए थे। और उस पेड़ के नीचे बैठकर लोग तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे। लोग बैठे गंगा के घाट पर उस वृक्ष के नीचे साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो गीताबाई जी ने पूछा, गुरुजी यहाँ बैठकर तप करने का फल क्या है? हमने कहा फल शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, पद्म पुराण की कथा कहती है कि किसी वृक्ष के नीचे, जिन वृक्षों का गुणगान हमारे शास्त्र करते हैं, जिन वृक्षों का गुणगान हमारी पुराणे करती हैं, उन वृक्ष के नीचे अगर एक मंत्र का मन का भी फेरा जाए तो उसका पुण्य हजारों गुना प्राप्त हो जाता है, आप रूप प्राप्त होता है अपने आप।
आप जिस पुण्य को करना चाह रहे हो, मेरा बहुत निवेदन है महाराज, बहुत प्रयास करा करो, प्रयास करना। अगर हाथ के मनके की माला भी नहीं हो और किसी पीपल के पेड़ के नीचे 15 मिनट बैठने का मौका मिल गया, आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठने का मौका मिल गया, किसी आंवले के वृक्ष के नीचे आप 5 मिनट बैठे हो, ओम नमो नारायण का मंत्र का स्मरण कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लो, बस उसका फल चौगुना हजारों गुना प्राप्त हो जाता है। शमी के पेड़ के नीचे बैठे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, चौगुना गुना फल मिलेगा, 1000 गुना फल। बेलपत्री के पेड़ के नीचे गए हो, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव भक्ति से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उस फल को हमें पाना है।